Dear friends, today our channel team is presented at Satlok Ashram Sojat at the attraction point of this ashram, where as you can see there are tableau presented with the graphics of Kabir Sahib ji and Dharmdas ji. Let's get to know about all of these tableaus from the Sevadar standing over here. Hello, ma'am. Namaste. Please let us know about these tableaus and graphics to our viewers in Hindi. Please guide us regarding this. What does this first tableau shows us? देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ ये धर्मदास जी बैठे हुए हैं जिनके हाथ में गीता जी की बुक है और एक दूसरी तरफ जो है कबीर परमेश्वर जी जो है जिंदा महात्मा के रूप में मुसलमान वेश भूषा जो है इन्होंने धारण कर रखी है। यहाँ पे धर्मदास जी जो है वो गीता जी का पाठ कर रहे हैं और मुस्लिम वेशभूषा में जो परमात्मा बैठे हुए कबीर परमेश्वर जी उनको सुना रहे हैं क्योंकि वो इनको मुस्लिम ही समझ रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमें रोज जो है गीता जी का पाठ पढ़ना चाहिए, हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। Where we get to see that Kabir Parmeshwar is dressed in the Muslim dressing, and Dharmdas Sahib ji is addressing them Gita and telling them about the knowledge of Gita and saying them that we should not consume any kind of meat which is strictly abundant in our society, and this should not happen. Let's get to see that what is all in second tableau. Please, ma'am. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे धर्मदास जी जो बैठे हुए हैं वो खाना बना रहे हैं और यहाँ पे जलती हुई लकड़ियों के अंदर से जो है खोखली लकड़ियों के अंदर से चींटियां निकल रही है जो कि अपने अंडे को मुंह में लेकर बाहर जलती हुई निकल रही है। तो धर्मदास जी को यहाँ पे बहुत ही पछतावा हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पे तो पाप चढ़ गया है और अब ये इस भोजन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसे किसी साधु संत को खिला देता हूँ जिससे मेरे पाप जो है वो धुल जाएंगे। In first tableau we get to see that Dharmdas ji was teaching that we should not consume any kind of meat, we should not harm any animal, and in second we get to see that Dharmdas ji is himself regretting that we while cooking, that as he has committed a sin while killing so many of ants while cooking. In third tableau, let's see what is all happening. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ धर्मदास जी बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है स्वयं कबीर परमेश्वर जी बैठे हुए हैं जिनके सामने धर्मदास जी जो है जो उन्होंने भोजन बनाया था वो लेकर आए हुए हैं ताकि मेरे जो पाप कर्म है वो किसी साधु संत को भोजन कराने से है वो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कबीर परमेश्वर जी है वो उस खाने पे जो है पानी के छींटे मारते हुए नजर आ रहे हैं। So Dharmdas ji is thinking that while consuming the food, while providing any saint, all his sins will vanish and he will get to follow the path of his saint. In the next tableau, what is all happening? जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी धर्मदास जी ने जो खाना जो है वो कबीर परमेश्वर जी के सामने रखा था तो उस पे छींटे मारने से जो है वो सब पूरा चींटियों का हो चुका है। जो जलती हुई लकड़ी के अंदर से जो चींटियां जल गई थी वो सारा वही दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी ये भी बता रहे हैं कि आप तो एक तरफ जो है बता रहे हो कि हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ जो है आपने चींटियों से भरा हुआ खाना जो है बनाया है। And miracle going is happened where all the food is converted into ants, and Kabir Sahib ji is just converted himself into the first graphic which we get to see in the tableau. In the next tableau, what it's all happening, please, ma'am. जैसे कि आप यहाँ पे धर्मदास जी को रोते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे धर्मदास जी जो हैं वो अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा करके अपने घर की तरफ लौट चुके हैं और यहाँ पर उनको पता चलता है कि जो भी संत इनको महात्मा मिले थे वो स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। तो उनको इस बात का बहुत ही पछतावा हो रहा है कि मैंने परमात्मा की किसी भी बात को सुना ही नहीं। Now here Dharmdas ji is in grief and crying for the Paramatma, that why he didn't listen to the Paramatma as he met him. In the next tableau, जब वो विलाप करते हैं, रोते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आमिनी देवी जो है वो साधु संत को भंडारा करा रहे हैं, आमिनी देवी और धर्मदास जी। तो आमिनी देवी ने धर्मदास जी को पूछा था कि परमात्मा आपको कैसे मिल सकते, तो धर्मदास जी ने बोला था कि जहाँ भी भोजन भंडारा होता है वहाँ पे परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। तो इसीलिए वो साधु संतों को भोजन करा रहे थे ताकि परमात्मा उनको किसी न किसी रूप में मिल जाए। so in this tableau we get to see that Dharmdas ji is doing a bhandara where he meets Kabir Sahib ji by the terms of the bhandara. Please let us know.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी भंडारे के अंदर कबीर परमेश्वर जी एक पेड़ के नीचे स्वयं जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान है, जहाँ पे वो धर्मदास जी को मिलते हैं और धर्मदास जी जो हैं वो रोते हुए जो है कबीर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अपने घर चलने की। So, as per the saying of Kabir Parmeshwar, he does the Bhandara and he get to meet the Kabir Parmeshwar in the 8th slide of this tableau. The graphics are saying, but यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबीर परमेश्वर जी बैठे हैं और एक तरफ धर्मदास जी और उनकी पत्नी जो है आमिनी देवी बैठे हुए हैं और कबीर परमात्मा से जी हैं उनसे तत्व ज्ञान सुनाने की बात कह रहे हैं। here in this tableau, Dharmdas ji and his wife both are requesting Kabir Parmeshwar that please let us know that Tattva Gyan, your Tattva Gyan, and nourish us with that. In the next slide. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे धर्मदास जी खड़े हैं और तख्त पर जो है कबीर परमेश्वर जी बैठे हैं और यहाँ पे जो जिंदा महात्मा का रूप कबीर परमेश्वर जी ने बनाया था वो उन बैठे हुए जो तख्त पर जो कबीर परमेश्वर जी विराजमान है उन पर चढ़ कर रहे हैं और यहाँ पे स्वयं जो जिंदा महात्मा का जो रूप आप देख रहे हैं वही धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी को ये जो चीजें दिख रही है पूरी ये सतलोक की है, कबीर परमेश्वर जी उनको सतलोक लेकर गए। In this slide, we see that Dharmdas ji went to Satlok with the Almighty Kabir Parmeshwar as our Sevadar taught all of these things. In the next tableau, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो जिंदा महात्मा का रूप जो है वो अब तख्त पर विराजमान है और जो तख्त पर जो कबीर परमेश्वर जी बैठे थे अब वो खड़े हैं और जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी के ऊपर जो है चंवर कर रहे हैं। in this slide, what happens that Kabir Parmeshwar himself does the chavar on the Jinda Mahatma who came in the form of Kabir Parmeshwar himself in the twice his mimicry. In the second one, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जिंदा महात्मा का जो रूप था और जो कबीर परमेश्वर जी जो खड़े थे वो दोनों एक ही हो गए हैं, उनका जो स्वरूप है वो इनमें समा गया है और चवर जो है वो अपने आप ही हो रहा है। the Almighty Kabir Parmeshwar is embedded in that Jinda Mahatma, who himself was the Kabir Parmeshwar. Now, in the next tableau, what we see, which is very beautifully decorated, in this we get to see that जैसा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 600 साल पहले जो कबीर परमेश्वर जी आए थे जिन्होंने जुलाहा का काम किया था, तो वही कबीर परमेश्वर जी जो हैं वो धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी को अब पता चला कि जो काशी में जो विराजमान है जो जुलाहा का काम करते हैं वो कोई और नहीं स्वयं कबीर परमात्मा है जो उनको सतलोक लेकर गए थे, तो उनको देखकर वो भी बहुत भावुक हो रहे हैं। So now finally Dharmdas ji get to meet the Kabir Parmeshwar in the Kashi. This all happened in reality. This is the real story of Kabir Parmeshwar and Dharmdas ji where he met. Now what happens? अब जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी जो हैं वो अपनी अमृत वाणियों से पूरे तत्व ज्ञान को बता रहे हैं और वो स्वयं धर्मदास जी उसको लिख रहे हैं। Now here we see that Dharmdas ji served himself as a das and wrote the entire Kabir Sagar. For more such videos, please subscribe our channel and stay tuned with us, and thank you so much.